सत्य और असत्य क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। पूर्व श्लोक में जो सत्य असत्य की बात कही थी, उसमें से पहले सत्य की व्याख्या करने के लिए यहां तू पद आया है। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इंद्रता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वो परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है ये नहीं है। यहां तत्व पद से सत्य तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो तत्व बहुत दूर है, किंतु वो इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसीलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। जिसको परोक्ष कहा गया है उसी का वर्णन करते हैं कि ये सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त मतलब परिपूर्ण है, ऐसे ही संसार में वो सत्य तत्व की व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वो सत्य तत्व ही जानने योग्य है। येन सर्विम ततम, ये पद गीता में 3 बार आए हैं। उनमें से यहां ये पद शरीरी के लिए आए हैं कि इस शरीर से ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। ये बात सांख्य योग की दृष्टि से कही गई है। और दूसरी बार ये पद 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आए हैं, और वहां कहा गया है कि जिस ईश्वर से ये संपूर्ण संसार व्याप्त है वो अनन्य भक्ति से मिलता है। अतः भक्ति का वर्णन होने से उपर्युक्त पद ईश्वर के विषय में आए हैं। तीसरी बार में ये पद 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में आए हैं, और वहां कहा गया है कि जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है उसका चारों वर्ण अपने अपने कर्मों के द्वारा पूजन करें। और ये वर्णन भी भक्ति की दृष्टि से हुआ है। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में राज विद्या का वर्णन करते हुए भगवान ने मया तत्मिंद सर्वम पदों से कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे से व्याप्त है। और इस प्रकार 3 जगह तो येन पद देकर उस तत्व को परोक्ष रूप से कहा है, और एक जगह अस्मत् शब्द मया देकर समय भगवान ने अपरोक्ष रूप से अपनी बात कही है। ये शरीरी अव्यय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वो नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में मेरे युद्ध करने से अथवा ना करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। यहां असय पद से सत्य तत्व को इंद्रता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वो इसी सत्य तत्व की ही है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूं, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहां असह्य पद का दिया है। परिष्ठ भाव। व्यवहार में हम कहते हैं कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये वृक्ष है, ये मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। परंतु इनमें
इनमें है रूप से जो सत्ता है वो सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार असत्य हैं और हैं अविनाशी आत्म तत्व मतलब सत्य हैं। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इन सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं देवता हूं आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूं अथवा है एक ही रहा। येन सर्वमिंद ततम, ये पद यहां जीवात्मा के लिए आए हैं और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आए हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधमर्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग हैं, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वो किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव ना होने से ही जन्म मरण हो रहा है। अविनाशी, जानने में ना आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। किसी काल में किसी कारण से कभी किंचिन मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अविनाशी अर्थात अनाशी अर्थात अविनाशी है।